अरे जब हमारे पुरखों में कभी मतलब भेदभाव नहीं हुआ, वो धर्म के ऊपर कभी उन्होंने लड़ाइयाँ नहीं की, वो राज्य लेवल पे लड़ाइयाँ करा करते थे। और आज तुम उनको बोल रहे हो कि मुसलमानों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे हो। अरे हमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, तुम इतिहास खोल के देखो, हमारे कैरेक्टर तुमको खुद दिख जाएगा। तो यदि मान लेते गोपाल अग्रवाल जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप लोगों का साथ रहेगा, समर्थन रहेगा? मतलब आप शिवसेना को इतने हल्के में ले, आप इससे पहले देख सकते हैं, अगर आप कांग्रेस को इतना ताकतवर बोल रहे तो 2019 के चुनाव में देख लीजिए, 8,500-9 हजार वोट में समझ गई थी कांग्रेस, जमानत जब्त भी हो गई इसकी। मैं भारतीय जनता पार्टी से तभी जाऊंगा जब इस गोंदिया विधानसभा में कमल के फूल को खिला के देखूं। दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक पुथेगर। इस वक्त हम खड़े हैं महानगर पालिका के घोषित क्षेत्र में। यहां तक के गोंदिया आता है और हम यहां के गोंदिया विधानसभा के लिए कुछ चर्चा करेंगे। और आज मेरे साथ उपस्थित है शिवसेना से उद्धव बाड़ा साहब ठाकरे, शिवसेना से शहर उप प्रमुख जुबेर खान जी। हम आज इनसे चर्चा करेंगे क्या है माहौल गोंदिया का और कैसा रहेगा समीकरण और क्या होगा इस बार का विधानसभा। इस पर हम जो चर्चा करेंगे और आपको बारी बारी से बताएंगे कि यहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है। सर अपना परिचय देंगे। प्रथम जय महाराष्ट्र, मैं जुबेर खान, शहर उप प्रमुख उद्धव बाला साहब ठाकरे। सर अभी विधानसभा चुनाव है आपके क्षेत्र में और मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आ जाता हूँ। ये आपका जो गठबंधन है ना, जो इंडिया गठबंधन है, तो उसमें गोपाल दास अग्रवाल जी आ जाते हैं और कल ही उनका प्रवेश हुआ और उनको टिकट की घोषणा हो रही है। तो क्या आपके शिवसेना से उम्मीदवार रहेगा? देखिए सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी घोषणा हुई नहीं है और महाविकास आघाड़ी अभी ऊपर के जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी है वो तय करेंगे कि गोंदिया विधानसभा की टिकट किसको जाती है। वैसे भी देखा जाए तो शिवसेना को टिकट जाना चाहिए, आरक्षित रही है ये सीट गोंदिया में शिवसेना के लिए। बिल्कुल, क्योंकि इसके पहले भी 10 साल जो रमेश कुथे जी है वो यहाँ के विधायक रह चुके हैं। जी हाँ, लेकिन कांग्रेस तो पूरा दावा कर रही है और फिर पहले ही दिन प्रवेश के पहले इनका जो एक प्रोग्राम होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो शिवसेना के बारे में कुछ तो भी उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, सामने सुने हैं। देखिए कैसा है, पूर्व आमदार गोपाल दास जी अग्रवाल, अभी आपको हाल ही में मालूम होगा 2019 में उन्होंने बीजेपी में प्रवेश किया था। और आपको मालूम है बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो देश में सभी पार्टियों को तोड़ने का काम कर रही है। और बीजेपी परिवार में 5 साल रह के वो आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज वो वहां पे जो उन्होंने किया है वो यहाँ पर भी आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। के गुण आ गए उनमें, ऐसा ये बिल्कुल आपकी सही बात है कि वहाँ के गुण इनमें आ गए हैं और यहाँ वो कोशिश कर रहे हैं। मगर ऐसा महाविकास आघाड़ी एक परिवार है, सबको लेकर चलना चाहिए। बिल्कुल, जैसे गोपाल अग्रवाल जी 5 साल भाजपा में रहते और यहाँ आते, वैसे शिवसेना का यहाँ पर वर्चस्व नहीं है बोल देते। और उधर जो राणे है ना, जो मंत्री राणे जी का लड़का, फिर कुछ ऐसे उल जलूल उठपटांग जो बोल देते हैं कि उनका मैं एक वाक्य भी सुनाऊंगा मैं, कि उनका ये कहना होता है कि हम मस्जिद में घुस कर मारेंगे। तो ये क्या उचित है ये वाला? एक्चुअली में सर मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हाल ही में हमारे लोकसभा चुनाव हुए 2024 में, जिसमें महाराष्ट्र में और यूपी में बीजेपी को बहुत शर्मनाक हार झेलना पड़ा। इनका नारा था 400 पार, ये 240-244 में ही समेट गए। तो कैसा है, इनके पास में ऐसा जब भी कभी भी कहीं भी कोई भी राज्य क्षेत्र में चुनाव होता है तो अभद्र भाषा या इनके उसमें जैसा भड़काऊ बयान देने वाले ऐसे दर्जनों कार्टून है, दर्जनों नेता है इनके पास में, जिसमें एक नया कार्टून अभी ऐड हुआ है, इसको बोलते हैं नीतीश राणे। तो जो उन्होंने मुस्लिम समाज के ऊपर में जो बयानबाजी किया है, आपने वो वीडियो देखा होगा। कहीं ना कहीं जब वो बयान ये दे रहे थे तो उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। मतलब आवाज उनकी जरूर थी मगर शब्द उनके नहीं थे। मतलब उनको कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया गया है, ये उकसाया या बोलने के लिए व्यवस्था किया। क्योंकि आपको मालूम होगा अभी विधानसभा चुनाव है दिसंबर में, तो जानबूझ से ये चीज बोला जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, ये सोचकर कि मतलब हिंदू भाइयों को जानबूझ से उकसाया जा रहा है कि बीजेपी जो पार्टी है वो हिंदुओं की पार्टी है, बाकी जो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना जो है ये मुसलमानों की पार्टी है। जानबूझ से मतलब इनको बोलने का ये मतलब है कि हिंदुत्व खतरे में है। कभी मस्जिद मंदिर के नाम पे लड़ाएंगे, कभी कब्रिस्तान की जमीन के नाम पे लड़ाएंगे, कभी नमाज के नाम पे लड़ाएंगे। मगर मेरे को एक बात ये समझ में नहीं आती, कभी तो धर्म खतरे में रहा ही नहीं। अगर धर्म खतरे में होता तो तुम्हारा अकबर का सेनापति हिंदू नहीं होता और महाराणा प्रताप का सेनापति कभी मुसलमान नहीं होता। खतरे में तो इनकी कुर्सी रही है बीजेपी वालियों को। और आज मेरे को बताइए, धर्म पे बात करते हैं, हिंदुत्व कभी खतरे में, हिंदुत्व खतरे में है, तो मेरे को ये नहीं समझ में आता 140 करोड़ की आबादी में 90 करोड़ जो है वो हिंदू भाई है मेरे, तो कहाँ से हिंदुत्व खतरे में आ गया, कहाँ से धर्म खतरे में आ गया? बिल्कुल, हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं। आज तक इस क्षेत्र में विधानसभा की बात करूंगा, हमारे
या लोकसभा की बात करूंगा, हिंदू मुस्लिम विवाद हमने आज तक देखा तक नहीं अपने उम्र में। और ये जो बयानबाजी बार बार हम देख रहे हैं, तो अभी जो पिछले बार शिवाजी महाराज का जो स्टेचू गिर जाता है और जो माहौल बनता है, जहां पर आदित्य ठाकरे वहां देखने जाते तो वहां भाजपा वाले उन पे आक्रमण कर देते। तो ये बढ़ता माहौल देखते हुए कि यहाँ के यानी लोगों को भटकाने के लिए ये भाषण रहा होगा ऐसा। देखिए कैसा है, आपने देखा होगा नीतीश राणे के जो पिताजी है नारायण राणे, ये केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि शिवाजी ने सूरत को लूटा था। तो मुझे ये नहीं समझ में आता, ये पढ़े लिखे नेता है कि अनपढ़ गवार नेता है। हाँ, सबसे पहले तो सोचने वाली ये बात है। आज शिवाजी के महाराष्ट्र में रह रहे हो तुम, ये बयान देने के पहले आपने 10 बार सोचना चाहिए, उनका इतिहास उठा के देखना चाहिए। बिल्कुल। तो ये बहुत शर्म की बात है कि ऐसे नेता इस टाइप के बयान दे रहे हैं। और आज उनका जो लड़का देखे नीतीश राणे, जिन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है, आज क्या वो स्कूल कॉलेज कभी गए नहीं क्या? शिक्षा हासिल नहीं किए क्या? क्या उनके बाप का ओहदा देख के उनको पास कर दिया गया क्या? हाँ, वो बुटरे बटले वो बोलता है मस्जिद में घुस के मारेंगे, तो क्या ऐसा उसको शोभा देता है ये वर्डों का यूज करना? अरे आज तू इतिहास उठा के देख, अगर देखेगा तो शिवाजी के जो सलाहकार थे वो एक मुसलमान थे, शिवाजी की सेना में 30% मुसलमान थे, तोप खाने के जो इंचार्ज थे वह मुसलमान थे। हाँ, औरंगजेब का अगर सेनापति की बात करेंगे तो हिंदू राजपूत थे। अरे जब हमारे पुरखों में कभी मतलब भेदभाव नहीं हुआ, वो धर्म के ऊपर कभी उन्होंने लड़ाइयाँ नहीं की, वो राज्य लेवल पे लड़ाइयाँ करा करते थे। और आज तुम उनको बोल रहे हो कि मुसलमानों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे हो। अरे हमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, तुम इतिहास खोल के देखो, हमारे कैरेक्टर तुमको खुद दिख जाएगा। और इतना ही अगर तेरे से नहीं होता नीतीश राणे, तो तू दिल्ली आना जाना करता हुआ ना, तो दिल्ली में जहाँ इंडिया गेट है वहां जाकर देख। आज हमारे पुरखों, सभी हिंदू भाई, सिख ईसाई, सभी के पुरखों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया, स्वतंत्र सेनानी, जिसमें 95,300 लोगों का नाम लिखा हुआ है। 61,395 सिर्फ मुसलमानों का नाम है, टॉप पे नाम है। तो जाकर देख कि हमारे लोगों ने कितना बलिदान दिया है, कितना लहू बनाया देश के लिए। बिल्कुल सर, मैं वो वापस आपको गोंदिया विधानसभा पे लाऊंगा। मान लेते थे गोपाल अग्रवाल को कांग्रेस का टिकट मिल जाता है, लेकिन हमने ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे किया और एकदम खुल के पब्लिक बोल रही कि गोपाल अग्रवाल जी फिर से हारेंगे। और जो हमने वीडियो डाला था उसमें उन्हीं के कांग्रेस के कार्यकर्ता राजीव ठकरेले जी ने भी कमेंट कर दिया है कि गोपाल अग्रवाल के आने के कारण इस बार कांग्रेस बर्बाद हो जाएगी, जैसे पिछले बार इनने भाजपा को बर्बाद किया और यहाँ से टिकट हारी। तो यदि मान लेते गोपाल अग्रवाल जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या आप लोगों का साथ रहेगा, समर्थन रहेगा उनको? देखिए कैसा, जो वरिष्ठ अधिकारी ऊपर से आदेश होगा, हमारे उद्धव साहब का जो आदेश होगा हम वो मान्य करेंगे। और रही बात आज अगर गोंदिया विधानसभा, उनका तो आपने बहिष्कार कर दिया ना सर, यहाँ से गोंदिया से तो निषेध किया ना आप लोगों ने? निषेध करने का सर कारण ये था कि उन्होंने जो शिवसेना को लेकर उन्हें जो गोंदिया में टिप्पणी किया कि शिवसेना के 2 फाड़ हो गए हैं, शिवसेना टिकट नहीं लड़ सकती, इस टाइप से जो उन्होंने बयान बोला है कि कांग्रेस की टिकट उनको मिलेंगी, ये कहता है कि 16 साल से कांग्रेस को टिकट मिली है जिसमें 11 बार कांग्रेस जीती है, इस टाइप से जो उन्होंने बयान किया है, मतलब आप शिवसेना को इतने हल्के में ले रहे हो, हम वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप इससे पहले देख सकते हैं, अगर आप कांग्रेस को इतना ताकतवर बोल रहे हो तो 2019 के चुनाव में देख लीजिए, 8,500-9 हजार वोट में समझ गई थी कांग्रेस, जमानत जब्त भी हो गई इसकी। तो बोलने का ये मतलब है कि आप किसी को भी इतना अंडरस्टिमेट मत करिए। बिल्कुल। अभी जैसे गोंदिया की बात करेंगे, जो शिवसेना के 2 फाड़ हुए, तो दूसरी जो शिवसेना की बात कर लेते हैं। पहले क्या है, असली भाजपा नकली भाजपा चली, अब असली शिवसेना नकली शिवसेना पे भी बात कर लेते हैं। जो शिंदे जी, एकनाथ शिंदे जी, मुकेश सिहोरे जी लड़ रहे शिंदे गुट के तरफ से, विनोद अग्रवाल जी हो जाते चाबी से, जो कि उन्हीं के समर्थन में है, और राजेंद्र जैन जी हो जाते राष्ट्रवादी से, घड़ी से। तो तीनों लड़ेंगे या कोई एक लड़ेगा? देखिए, इतना मुझे मालूम है कि महायुति में अगर देखा जाए तो सबसे वरिष्ठ नेता है प्रफुल्ल पटेल, और मुझे ऐसा लगता है कि वो कोशिश करेंगे कि गोंदिया की विधानसभा की टिकट वो राष्ट्रवादी को जाए। तो फिर भाजपा नहीं लड़ेगी यहाँ से? चांस तो ऐसा लगता है, क्योंकि सबसे वरिष्ठ नेता तो अभी फिलहाल में देखा जाए तो प्रफुल्ल पटेल है, और वो अपना क्षेत्र छोड़ेंगे नहीं, और अपने क्षेत्र में तो वो एक दावेदारी निकालेंगे। भाजपा से कोई दावेदार लग रहा है यहाँ पर? भाजपा में तो अभी कोई दावेदारी दिख नहीं रही। तो क्या इस बार पलटीबाज नेताओं का स्वागत करेगी जनता? देखिए कैसा है सर, अगर मैं इस विषय पे बात करना चाहूँ तो 2019 में आपने देखा होगा कि बीजेपी की टिकट से लड़ने के लिए मतलब पागल हुए जा रहे थे। गोपाल दास अग्रवाल जी हो गए, विनोद जी अग्रवाल हो गए, एकदम बीजेपी की टिकट से लड़ने के लिए बहुत परेशान पागल हो रहे थे। मगर आज देखिए ये नौबत है कि बीजेपी से कोई चुनाव ही नहीं लड़ना चाह रहा है। आज गोपाल दास अग्रवाल जी ने बीजेपी को बाय बाय कर दिया, राम राम कर दिया। वो अपना जो वर्तमान के आप विधायक की बात करेंगे, विनोद जी अग्रवाल। 1 मिनट रुकूंगा सर, आज भाजपा की सरकार है,
राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, और इतना सब कुछ दमबाज पार्टी और मोदी का नाम चलता है, और ऐसे को छोड़ के आना, यानी क्यों छोड़ के आए होंगे गोपाल अग्रवाल? सर देखिए, अब 2014 नहीं रहा, 10 साल हो गए, लोगों जनता जाग चुकी है कि मोदी फैक्टर अब चलने वाला नहीं है। आज बात इन लोग रोजगार पे नहीं करते, बात शिक्षा पे नहीं करते, बात आरोग्य के ऊपर नहीं करते, ये बात हिंदू मुस्लिम पे करते हैं, ये बात मस्जिद मंदिर पे करते हैं, ये बेरोजगारी की कभी इन्होंने बात नहीं किया है। एक सवाल रह जाता है मेरा, जुबैर भाई आपसे एक सवाल करेंगे। अभी जो व्हाट्सएप पे मनमानी एक ऐसे मैसेज चल रहा है, कुछ गुमराह किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम, अगर आपके कॉलोनी में अगर कोई मुस्लिम रहने आता है तो वो जमीन पूरे वक्फ के नाम से कर देंगे, आप उनको कॉलोनी में ना रहने दे, तो ये क्या प्रचार है? इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे? सर ये बीजेपी की एक चाल है जो हिंदू भाइयों के नजर में मुस्लिमों को छोटा गिराना चाहते हैं। ये राजनीतिक एक षड्यंत्र है जो मुसलमानों को लेकर, मतलब मुसलमानों के खिलाफ में किया जा रहा है। आज देखिए, इतने सालों से हम लोग देश में रह रहे हैं, और मतलब रह रहे बोले तो हम पहले पैदा भी, हमारे बाप दादा से लेकर हर कोई यहाँ पैदा हुआ है। आज अगर हम देखेंगे तो लाल किला हमारा है, कुतुब मीनार हमारा है, चार मीनार हमारा है, ताजमहल हमारा है। हमने तो इस पे कभी हक नहीं जताया। आज गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में चल रहा है, आज भी ताजमहल के वंशज जिंदा है, तो वो चाहे तो आज भी अपना अधिकार उन्होंने तो खुद गवर्नमेंट को दिया है चलाने के लिए। जो लोकप्रियता मोदी जी की कम हो रही है, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल सही बात है सर, लोकप्रियता बहुत कम हो गई है, और मेरे को तो ऐसा लगता है विधानसभा में देखिए कि महायुति या बीजेपी का लगभग पत्ता साफ हो ही जाएगा। बिल्कुल। विनोद अग्रवाल जी 5 साल विधायक रहे, अभी वर्तमान विधायक हैं। आपको लगता है जनता फिर से इनको इनका काम के हिसाब से चुन के लाएगी? देखिए सर, बात काम के ऊपर तो अपन कर ही नहीं सकते। काम अगर लोगों को लगता है हुए हैं तो वो 6 महीना और 8 महीना साल भर के काम है। रोडों पे इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, पूरा ठेकेदारी पद्धति हो गई है, तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाला समय चुनाव वो निकाल पाएंगे। तो अगर कोई नया चेहरा उतरता है यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ की जनता कुछ नए खोज में कि फिर पुराने ही चलेंगे? सर अभी देखिए, गोंदिया जो विधानसभा का माहौल, तो मुझे वही सुनने में आ रहा है कि नया चेहरा चाहिए, नया चेहरा चाहिए, कि मतलब अग्रवाल, दोनों अग्रवाल को बाइकआउट करना चाहिए, ऐसा गोंदिया की भी मतलब जो बात चल रही है आम नागरिकों के बीच में, तो उनको नया चेहरा कोई ना कोई चाहिए। जब पहले जो शिवसेना की सरकार थी, उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, उसको तोड़फोड़ किया जाता है, क्योंकि ये जो मोदी और अमित शाह का गेम है कि जहां वहां हर राज्य में अगर दूसरों की सरकार है तो उसको तोड़ो फोड़ो और सीधी अपनी सरकार अपने कब्जे में ला लो। तो ये जब इनका पहले जो इनको जो अजीत पवार है, इनको बहुत बड़े भ्रष्टाचारी बोलते थे, 70 करोड़ का आरोपी, प्रफुल्ल पटेल को आरोपी, सभी को आरोपी, फिर इनको भाजपा गले मिला लेती और इनका आरोप कैसे खत्म हो जाता है? एकनाथ शिंदे जी जो शिवसेना में थे उद्धव ठाकरे जी के साथ में, तो एकाएक उनको साथ छोड़ के जाना, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए सर, शिवसेना हमेशा ठाकरे परिवार की शिवसेना रही है। आज भला ही शिवसेना का नाम उन्होंने ले लिया है, सिंबल उन्होंने ले लिया है, मगर ये बात वो भूल गए हैं कि शिवसेना ही नाम काफी नहीं है, ठाकरे ब्रांड भी बहुत बड़ा मैटर करता है। और महाराष्ट्र में शिवसेना का अलग ही अपना वर्चस्व रहा है, तो शिवसेना कभी इनकी हो नहीं सकती, क्योंकि लोकसभा में इनको तो जनता ने दिखा दिया, बहुत कम सीटें आई है। बिल्कुल। तो इस बार विधानसभा में जो मुख्यमंत्री होने के बावजूद क्या वो उद्धव ठाकरे से ज्यादा सीटें ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं ला सकते सर, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद है उद्धव ठाकरे के साथ में, और पूरे हर शिवसैनिक के साथ में उद्धव साहब ठाकरे खड़े हैं, और पूरी महाराष्ट्र की जनता शिवसेना को फुल बहुमत से विजयी बनाएंगी सर। आज घर तक के उनके बैठते थे, मातोश्री में उनका आना जाना था, और जिस थाली में उन्होंने खाया उसी में छेद किया, तो ये बहुत शर्म वाली बात है, एक सिर्फ खाली मुख्यमंत्री पद के दावेदारी के लिए। बिल्कुल। आखिरी सवाल सर, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने मिलकर के लाडली बहना योजना लॉन्च किया है, जिसमें एकनाथ शिंदे जी भी है, तो ये आपके गोंदिया के जो विधायक है विनोद अग्रवाल, इनका रोल क्या जो 3000 लिख के अपने बोर्ड चमका रहे? सर ऐसा है कि इनका बोलना है कि मैंने ये महायुति को समर्थन दिया है। पहले देखिए, जब ये चुनाव जीते थे 19 में, तो मुस्लिम समाज और दलित समाज ने इनको इसलिए वोट मारा था कि ये बीजेपी छोड़ के आए, निर्दलीय थे, और कहीं ना कहीं बीजेपी छोड़ के आए थे। तो मुस्लिम समाज और दलित समाज को ये लगा कि ये अपना बहुमत उनको नहीं देंगे, मतलब अपना सपोर्ट समर्थन नहीं देंगे। मगर उसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने नितिन गडकरी साहब को समर्थन दे दिया, फिर सत्ता गिरी, फिर उन्हें दोबारा नितिन गडकरी साहब को समर्थन दे दिया, तो कहीं ना कहीं ये उनकी समर्थन पार्टी है। तो आप कहीं ना कहीं अगर विनोद अग्रवाल को सपोर्ट करते हो या कहीं ना कहीं वोट देते हो, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी को जाना है, और ये गोंदिया को सर बेवकूफ, गोंदिया की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। असल में मेन बात देखूं
तो गोंदिया की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। तुम बीजेपी को वोट मार रहे हो तो भी वो बीजेपी को जा रहा है, और आप चाबी को भी वोट मारो तो कहीं ना कहीं वो भी बीजेपी को वोट जा रहा है। और रही सर लाडली बहन योजना, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, 2-2.5 साल हो गए इनकी सत्ता बनी हुई महायुति को, और सर जब महायुति अब लॉन्च हुई तो उस दौरान में ये लाडली बहन योजना ला सकते थे। चुनाव के 4 महीना 3 महीना पहले क्या मामला है लाने का, हाँ? और अगर आप मध्य प्रदेश का ही लाडली बहन योजना का कॉपी मार रहे हो तो वहां का आप ऊर्जा मंत्रालय को भी कॉपी मारी है। वहां पे देखिए बिजली का बिल कितना कम है, छत्तीसगढ़ का देखिए बिजली का बिल कितना कम है, और महाराष्ट्र का देखिए पर यूनिट कितना है। तो आप वो एक ही योजना कॉपी मार रहे जो दिख रही है आपको, और बाकी योजना आपको कॉपी नहीं मारना है। आज हम जुबेर खान गोंदिया से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट शहर उप प्रमुख, इनके साथ हमने आज जो मुद्दों की बात किया, आखिरी अंतिम में यही फैसला समझ में आया कि जैसे अरविंद केजरीवाल को रेवड़ी बांटने वाला मुख्यमंत्री बोला जाता था, और आज उन्हीं की डुप्लीकेटिंग पूरे हर राज्य में करना सीख गए, लेकिन कोई उनकी बराबरी नहीं कर सक रहा है। और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमने चर्चा की। दोस्तों देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।